नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज टीक। आज हमारे व्याख्यान का विषय है उपनिषद। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक शद्रल सद धातु से हुई है। इसमें शद्रल शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया गया है: विशरण अर्थात नाश होना, गति अर्थात प्राप्त होना तथा अवसाधन अर्थात शिथिल करना। जिसके द्वारा ब्रह्मा की समीपता निश्चय रूप से प्राप्त होती है उसे उपनिषद कहा जाता है। उप ब्रह्मा सामीप्यम निश्चयन सीदति प्राप्नोति यथा सा उपनिषद। उपनिषदों की संख्या के विषय में यद्यपि मतभेद पाया जाता है, मुक्तको उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 तथा महावाक्य कोश में 223 कही गई है। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 मानी है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तित्तिर, ऐतर्यम च छंदोग्यम, वृद्धारण्यकम दश। विषय वस्तु: सर्वम खल्वु इदम ब्रह्मा तथा तत्वम असि आदि वाक्यों के द्वारा ब्रह्मा तथा जीव की एकता का कथन करने के साथ साथ ब्रह्मा की गुणता, आत्मा की अखंडता, कर्म, पुनर्जन्म, विश्व की माया, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का विवेक, नैतिक तत्वों का उपदेश आदि का विषय चित्रण किया गया है। प्रमुख उपनिषदों का सामान्य परिचय। ऋग्वेदीय उपनिषद। ऋग्वेद में मुख्यतः दो उपनिषद माने गए हैं: ऐतरेय उपनिषद एवं कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं जिनमें सृष्टिवाद, आदर्शवाद, आत्मवाद पर विचार किया गया है। इसके साथ साथ समस्त विश्व को परमात्मा की रचना बताया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्मा इसी उपनिषद में पाया जाता है। कौशितकी उपनिषद 4 अध्यायों से समन्वित। कौशितकी उपनिषद के प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का वर्णन किया गया है, जबकि द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में विशुद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है तथा चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत बालाकी और अजातशत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति है। यजुर्वेदीय उपनिषद। यजुर्वेदीय उपनिषद में प्रथम है शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, वृद्धारण्यको उपनिषद। यह शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त सबसे बड़ा उपनिषद है। इसमें 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मृत्यु के द्वारा संपूर्ण पदार्थ के ग्रास किए जाने का, द्वितीय में गार्ग्य और अजातशत्रु का रोचक संवाद है। इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है। पंचम अध्याय में परलोक विषयक, सृष्टि विषयक तथा नीति विषयक विषयों का विवेचन है। इसी प्रकार षष्ठ अध्याय में जैवली तथा श्वेत केतु का संवाद वर्णन किया गया है। ईशावास्य उपनिषद। यह उपनिषद 18 मंत्रों का एक संग्रह मात्र है जिसमें ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का मार्मिक चित्रण किया गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद। कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा में कठोपनिषद का प्रमुख स्थान है। कठोपनिषद में 2 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसमें नचिकेता तथा यम के संवाद का वर्णन किया गया है तथा मोक्ष की प्राप्ति के साधनों और अग्नि विद्या का वर्णन इसी में किया गया है। मैत्रायणी उपनिषद। यह उपनिषद गद्यात्मक है तथा बीच बीच में पदों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें 7 प्रपाठक हैं। इसमें सांख्य योग संबंधी तत्वों का वर्णन प्राप्त होता है तथा आत्मा, परमात्मा, सांसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। श्वेतर उपनिषद। इसमें सांख्य, योग, वेदांत का विवेचन किया गया है। भक्ति तत्व इस उपनिषद की प्रमुख विशेषता है। इसी में कठोपनिषद के तत्व यथावत रूप से विद्यमान है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है। तैत्तिरीय उपनिषद। यह उपनिषद सप्तम, अष्टम तथा नवम खंड का ही सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्मा विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति तथा वरुण भृगु संवाद मुख्य विषय है। सामवेदीय उपनिषद। सामवेदीय उपनिषद में प्रमुख उपनिषद केनोपनिषद है। इसके प्रथम पद केनिशितम पद्धति के आधार पर इसका नाम केनोपनिषद रखा गया है। तवलकार शाखा पर आधारित होने के कारण इसे तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 खंड है तथा इसी में आत्म तत्व का उपदेश दिया गया है। उमा हेमवती आख्यान इसी में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम द्वितीय अध्याय में सामन एवं उद्गीत की धार्मिक व्याख्या की गई है। विश्व के सूर्य ब्रह्मा को तृतीय अध्याय में दर्शाया गया है तथा सर्वम खलु इदम ब्रह्मा का सिद्धांत भी इसी अध्याय में वर्णित है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में आत्मा के गमन आगमन का विषय वर्णित है। षष्ठ अध्याय में आरुणि की दार्शनिकता का रोचक वर्णन मिलता है।
सप्तम अध्याय के अंतर्गत नारद सनत कुमार का वृतांत है तथा अष्टम अध्याय में इंद्र विरोचन के व्यावहारिक वर्णन का विवेचन किया गया है। अथर्ववेदीय उपनिषद। मुंडको उपनिषद। अथर्ववेदीय उपनिषद में मुंडको उपनिषद प्रथम है। यह 3 मुंडकों में तथा प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंडों में से विभक्त किया गया है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मा विद्या का उपदेश देते हैं। यज्ञ अनुष्ठान की महत्ता का वर्णन इसी उपनिषद में वर्णित है। प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद 6 खंडों में विभक्त है। इसमें 6 ऋषि ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिप्पलादि के समीप जाते हैं और अपने आध्यात्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। प्रश्नों के उत्तर पूछने के कारण ही इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया है। मांडुक्य उपनिषद। यह उपनिषद 12 खंडों में विभक्त है। इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है तथा ओम नाम की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त आत्मा का सूक्ष्म विवेचन भी इसी में किया गया है। धन्यवाद।